आज से विधानसभा सत्र का आगाज होगा। आतिशी के सीएम बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र है। आज से 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का आगाज है। बीजेपी ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा सत्र का 2 दिवसीय विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली की 7वीं विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे भाग की बैठक आज से होनी है। दिल्ली विधानसभा के सभा कक्ष में शुरुआत होगी। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद और आतिशी के सीएम का पदभार संभालने के बाद ये पहला महत्वपूर्ण सत्र माना जा रहा है। तो दिल्ली विधानसभा सत्र का आज से आगाज होगा। सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक ये सत्र चलेगा। विशेष सत्र ये है जिसमें पहली बार बतौर सीएम इस सत्र में सदन में शामिल होंगी आतिशी। तो आतिशी पेश कर सकती हैं सरकार की आगामी कार्य योजना को। सत्र के दौरान कुछ नई घोषणाओं का ऐलान भी इसमें संभव है। कई मुद्दों पर विपक्ष आप सरकार को घेर भी सकती है। तो सत्र तो शुरुआत हो रही है, चुनौतियां कम नहीं है। देखिए, आगे का प्लान तैयार करना है। 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी होना है, इसीलिए सत्र भी कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। तो फिलहाल क्या कार्य योजना लेके आएंगी, किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। हालांकि 2 दिनों का ये सत्र बुलाया गया है। फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां आतिशी के सीएम बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र है ये। तमाम जानकारी के साथ भावना सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद। भावना, देखिए, आतिशी के सीएम बनने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र है। विशेष सत्र 2 दिन का है। फिलहाल क्या कुछ कार्य योजना होगा, क्या कुछ प्लानिंग हो सकती है सरकार की? अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने जो मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, उसके बाद ये विशेष सत्र बुलाया गया। आपको बता दूं, 7वीं विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे भाग की बैठक जो है आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें तमाम मुद्दे जो है विधानसभा की पटल पर रखे जाएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार देखा गया है कि कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं हैं जिनको लागू करना है और कुछ तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। तो इसको लेकर जो है विधानसभा सत्र बुलाया गया है। बहुत अहम हो जाता है आज का 2 दिवसीय विधानसभा सत्र, क्योंकि जहां भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी, वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है आज विशेष सत्र बुलाया गया है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, यदि हम विपक्ष का जिक्र करते हैं तो विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर घेर सकता है, क्योंकि 6 महीने बाद हम कह सकते हैं ना कि चुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर विपक्ष की अपनी तैयारियां हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कि विपक्ष जो है हर बार की तरह उम्मीद लगाई जा रही है। विपक्ष इस बार भी जो है विधानसभा का सत्र जो है वो विपक्ष की वजह से हंगामे भरा रह सकता है, क्योंकि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, और जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था जब दिल्ली में बारिश बहुत ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या भी तमाम जगहों पर देखी गई थी। तो इन मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर हमलावर हो सकता है। देखना यही होगा कि किन मुद्दों को लेकर विपक्ष दिल्ली सरकार को घेरता है और दिल्ली सरकार किन मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच पहुंचती है और क्या किन नई योजनाओं को लेकर जो है प्लान किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। बिल्कुल, देखिए, इसके अलावा जरा ये भी हम जान लेते हैं कंचन की भावना की, इसके अलावा यदि हम देखें, चूंकि अभी चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं आतिशी के पास भी, क्योंकि अब दोहरी चुनौती ये भी कि अपनी सरकार को मजबूती के साथ दिखाना भी है, कार्य योजना प्लान भी बताना है और कहीं ना कहीं अपनी छवि को भी पाक साफ दिखाने की कोशिश करनी है। यानी कि समय कम है, काम ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं। भावना जी दीपिका, बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने के बाद जिससे ये मुख्यमंत्री का पद आतिशी ने संभाला है, तब से लगातार आतिशी भी ये बात कहती हुई नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए पद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगी। और जब उनको मुख्यमंत्री के पदभार के लिए उनका नाम रखा गया था, तभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात भी कही थी कि भाजपा अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कामों में बाधा बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसको लेकर वो पहले ही बता
चुकी है और ये 4 महीने कहा जा सकता है जब तक दिल्ली में विधानसभा के चुनाव नहीं होते, कहीं ना कहीं आतिशी को अपनी जो भूमिका है वो इस तरीके से निभानी होगी कि अगर विपक्ष द्वारा कोई आरोप लगाया जाता है तो उसमें भी अपनी पाक साफ छवि रखनी होगी, और वहीं दिल्ली की जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं अभी मिल रही हैं, उन सुविधाओं को भी सुचारू रूप से चलाना होगा, और जो योजनाएं लानी है दिल्ली की जनता के हक में, जो योजनाएं लानी है उन योजनाओं को भी पूरी तरीके से लागू करना होगा। तो कहीं ना कहीं आतिशी के कंधों पर ये कहा जा सकता है एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती है जो उन्हें बखूबी 4 महीने तक निभानी है, क्योंकि 4 महीने बाद ही दिल्ली की जनता ये फैसला करेगी कि क्या दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाए, दोबारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाया जाए, या फिर इस बार दिल्ली की जनता सरकार बदलने का सोच रही है।